देती दिल को, आसान करे मुश्किल को, भर के खुशी की किरणें जीवन करे उजाले। बाबा यादें तुम्हारी, बाबा यादें तुम्हारी, आराम देती दिल को, आसान करे मुश्किल को, भर के खुशी की किरणें जीवन करे उजाले। बाबा यादें तुम्हारी, बाबा यादें तुम्हारी। आनंद के एहसास से महक रही है सांसें, तेरे प्यार में तेरे नजारे देख रही है आंखें। तेरे सर के राग रंगे भर दिल में कई उमंगे। बाबा यादें तुम्हारी, बाबा यादें तुम्हारी, आराम देती दिल को, आसान करे मुश्किल को। तेरी याद की स्याही से लिखते अपनी तकदीर, तेरे प्यार में वो अफसाने खींचे हाथों की लकीर। चेहरों पे लाए रूहानी संवारती जिंदगानी। बाबा यादें तुम्हारी, बाबा यादें तुम्हारी, आराम देती दिल को, आसान करे मुश्किल को। तुम ही तो हो भगवान हमारे, तुम ही दिल की धड़कन। सपने हुए सुहाने हर पल, कहती मन की चितवन। दिखाए दिव्य मंजर करती सरल सफर। बाबा यादें तुम्हारी, बाबा यादें तुम्हारी, आराम देती दिल को, आसान करे मुश्किल को, भर के खुशी की किरणें जीवन करे उजाले। बाबा यादें तुम्हारी,
ओम शांति। सभी मिलकर 3 बार ओम शांति करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 14 तारीख की महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है, जो पार लगा देता है। तो सुना मुरली के साथ, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है, जो पार लगा देता है। तो 3 बातें मुरली की सार में कि पहले तुम कहाँ बैठे हो। तो बाबा ने कहा कि तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। फिर बाबा ने कहा तुम किसके साथ हो? सत्य बाप के साथ तुम्हें मिला है, जिसको सत्संग, सत्य का संग कहा बाबा ने, जिसके संपर्क में आके हमारा उद्धार होता है। आज के मुरली के प्रश्न। हिसाब किताब के खेल में मनुष्य की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? एक बार और, हिसाब किताब के खेल में मनुष्य की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? यह हिसाब किताब माना जीवन में आने वाली परिस्थिति, उतार चढ़ाव, हार जीत, बीमारी, तकलीफ। ऐसी परिस्थिति में दुनिया के लोगों के मन में कौन सा ख्याल, विचार या संकल्प आते हैं, और वही परिस्थिति में हम बाबा के बच्चे, ज्ञानी बच्चों के मन में क्या आते हैं? ये है आज के प्रश्न। तो उत्तर में बाबा ने कहा, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। सुना लोगों की समझ। और तुम बच्चे समझते हो कि यह हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। तुम बच्चे समझते हो यह हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते। तो सुना दुनिया के लोगों के मन में क्या था? हमारे जीवन में जो भी
दुख सुख आ रहा है वो सब भगवान देता है, और हम समझते हैं कि हमारे कर्मों से प्राप्त होता है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते, बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है। संग भगवान क्या कह रहे हैं? बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। आज की गीत है मुरली की, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहां सुख और चैन मिले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इस गीत में किसको कहते हैं कि इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल? बाप को पुकारती है। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चले। अभी जीव आत्माएं अर्थात मनुष्य आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते। भगवान का सत्य रूप क्या है, सत्य परिचय क्या है, वो करता क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे, हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानती हैं। आत्माएं जहाँ रहती हैं वह है ब्रह्म महतत्व। इस 5 तत्वों से ऊपर ब्रह्म महतत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते। ना मूल वतन ना सूक्ष्म वतन में सूर्य चांद होती हैं। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए ना। चलो पहले ट्रैफिक करें, फिर आगे की मुरली सुनेंगे। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे थे, ना मूल वतन में ना सूक्ष्म वतन में यह चांद और सूर्य होते, बाकी इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए। तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य, यह है बत्तियां। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता। दिन में सूरज अपनी रोशनी देता, रात को चांद सितारे, फिर भी कहते हैं कि दुनिया में अंधकार है। तो अंधकार वास्तव में हमारे अंदर है, हमारे मन बुद्धि में पड़े हैं। वो भी कौन सा? अज्ञानता का। और वो अंधकार इस लाइट की रोशनी से नहीं जाने वाली। वो अंधकार ज्ञान सूर्य परमात्मा की ज्ञान की किरणों में स्नान करके ही खत्म होगा। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सती त्रेता को कहा जाता दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता रात। बाबा क्या कह रहे हैं, सृष्टि चक्र में दिन माना सुख का समय सतयुग त्रेता है, रात माना भक्ति का समय द्वापर कलयुग है, जहां हम भटकते हैं, दुख पाते हैं। यह भी समझ की बात है, नई दुनिया सो पुरानी जरूर बनेगी, फिर नई होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। यह है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते राजाओं आदि के, जो राजा महाराजा होते उनके महल भी उतने बड़े होते हैं। यह है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज, इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं, ये सृष्टि पूरी दुनिया ही बेहद का घर है, अथवा रंगमंच है, ड्रामा पेंडाल है, वह कहेंगे कर्म क्षेत्र, जहां हम मनुष्य शरीर धारण करके आत्माएं यहाँ पाठ बजाती रहती हैं। कर्म तो जरूर करना होता, सब मनुष्य के लिए यह कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? लौकिक में भी स्कूल में बूढ़े जाते हैं क्या पढ़ाई करने? लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा वंडरफुल विद्यालय है, पाठशाला है, जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सभी को ही पढ़ सकते हैं। यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं।
हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते, इनसे क्या बनेंगे, वह जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग है वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है ना। परमात्मा कह रहे हैं दुनिया में जितने भी सत्संग है, प्रवचन होता, वहाँ जाते, गीता भागवत पुराण सुनते, जितने समय सुनते मन को बहुत अच्छा लगता, कान को सुनने में भी अच्छा लगता, लेकिन उससे थोड़े समय के लिए हमें शांति या खुशी की प्राप्ति होती, पर वो सुन के हम क्या बनेंगे, ये लक्ष्य नहीं है कहीं। लेकिन यह ईश्वरी विश्वविद्यालय ऐसा है जहाँ भगवान हमें टेम्पटेशन देते, एम ऑब्जेक्ट देते हैं कि यहाँ अगर हम पढ़ाई करते तो पहले हमारा स्व परिवर्तन होता है, हमारे चरित्रों का उत्थान होता है, हम मनुष्य से देवता बनते हैं, नर से श्रेष्ठ नारायण समान बनते, नारी से श्रेष्ठ लक्ष्मी समान बनते, घर घर स्वर्ग बनता, ये दुनिया सुखधाम में बदल जाता। तो यह हमारा लक्ष्य है। भगवान कहता अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। क्यों कहा ये शब्द भगवान ने? क्योंकि सत्य बाप का संग तो नहीं है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर एक है, तो सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, तो सत्य परमात्मा के संग माना सत्संग। देहधारी का संग सत्संग नहीं है। क्यों? क्योंकि देह तो विनाशी है, सुनने वाले भी विनाशी, सुनाने वाला भी विनाशी। तो जो सच्चा सहारा है, सदा का सहारा है, वो तो ईश्वर ही है। सत का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं, तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हमें यहाँ क्या मिल रहा है? सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, और भगवान का सत्य परिचय। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठी हो, बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं, स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते, क्योंकि वहां पढ़ाई पढ़ती। भगवान क्या कह रहे हैं? प्रवचन सुनने से अच्छा स्कूल में पढ़ाई करना, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई करने से आजीविका होती है, अपने पैरों पर खड़े होते। इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रवचन नहीं सुनो। भगवान कहता प्रवचन सुना माना, उससे तुम्हारे जीवन में कुछ सुधार आनी चाहिए, तुम्हारे संबंधों में सुधार आनी चाहिए, कुछ परिवर्तन होनी चाहिए, कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। इस भाव से परमात्मा ने कहा कि अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई पढ़ते हो तो कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। बाकी कहाँ भी पढ़ाई होती नहीं, सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल के बैठते, पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीखकर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते? गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ते। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। तो यहाँ कुछ चीजें आज परमात्मा जैसे सत्संग की बातें कहा, कंपैरिजन कह रहा है, तुलनात्मक कह रहा है। गुरुद्वारा माना गुरु के द्वार। तो सचमुच गुरु के द्वार कौन सा है? एक है मुक्ति धाम, दूसरा है उसके द्वारा बनाया हुआ सुख धाम। तो यहाँ परमात्मा वही जगह लेने के लिए हमें आए हैं। तो हम सच सच गुरु के द्वार में बैठे हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सदगुरु द्वार। सदगुरु का नाम क्या है? अकाल मूरत। कहते ना सत श्री अकाल, सत्य है, श्रेष्ठ है, अकाल मूरत है। सदगुरु को अकाल मूरत कहते, वह आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूरत है ना, जिसको काल भी नहीं खा सकता। आत्मा तो है ही बिंदी,
उसको काल कैसे खाएगी? वो तो अदृश्य शक्ति है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, हाथ में पकड़ में आने वाली चीज नहीं है, आंखों से देखने वाली चीज नहीं है, तो फिर उसको कोई विनाश कैसे कर सकता है? वह आत्मा शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़ी कि आत्मा ने एक पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया, इसमें तुम रोते क्यों हो? इस शरीर में था, इसको छोड़ के दूसरा कपड़ा पहना, इसमें तुम रोते क्यों हो? यह तुम जानते हो ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पाठ बजाना ही है। बाप ने समझाया सतयुग में है नष्टो मोहा, वहां देवी देवता नष्ट मोहा होंगे, लेकिन आपस में स्नेह होगा। मोह से दुख मिलता है, तकलीफ होती है, चिंता बढ़ता है, और स्नेह से उनके लिए कुछ करने की, उनको कुछ बनाने की हमारे अंदर भावना उत्पन्न होती है। तो वहां मोह नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा, पर आपस में बहुत रूहानी प्यार होगा। तभी मोहजीत की कहानी सुनाया। पंडित लोग सुनाते, माताएं सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते, उनको कहते कनरस। माइक लगाया, स्टेज बनाया, अच्छे से भजन किया, श्लोक किया, कहानी सुनाया, मंत्र के श्लोक के ऊपर उन्होंने समझाया। सुनने में बहुत आनंद लगता है, जिसको कन रस, कान को बहुत अच्छा लगता है, लोग जाते बैठ के सुनते हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा इसमें क्या दोष है? भगवान कहते तुम हमको बुलाती हो कि आकर दुख की दुनिया से ले जाओ। अब मैं आया हूं तो तुम्हें मेरा सुनना चाहिए ना। लोग कहते हम तो सत्संग, प्रवचन, भक्ति, पूजा पाठ करते, इसमें हमारा क्या दोष है? तो भगवान कहता तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन तुमने भक्ति करते करते, पूजा करते करते, प्रार्थना करते करते तुमने क्या कहा? हे प्रभु, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो जहां सुख और चैन मिले। अब मैं आया हूं तुमको सुख की दुनिया में ले जाने, तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए ना, अधिकार से कह रहे। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं। यह ड्रामा में था। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते तो उनका दोष है क्या? खेल है, कोई हारेगा जीतेगा, उसमें दोष किसका है? किसी का दोष नहीं। जीत और हार होती, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुमको बात सही थी, यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था। बाबा के पास आने से पहले हमको मालूम ही नहीं था कि हम एक दिन विश्व के मालिक थे। अभी तुम समझते हो जो सर्विसेबल है, जिनका नाम बाला है। जैसे दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? ये तो बाबा की साकार मुरली है ना। तो उस समय कौन है जो झट नाम लेंगे? जगदीश का, जगदीश भाई वहां रहते थे दिल्ली में, पांडव भवन में। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालती, उसमें सब कुछ आ जाता, अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते। ब्रिजमोहन भी लिखते हैं, वर्तमान समय ब्रिजमोहन भाई हमारे प्यूरिटी पत्रिका के संपादक हैं। तो दोनों भाई अच्छी लेख लिखते थे जो मैगजीन में आता था, बाबा के बच्चे पढ़ के रिफ्रेश होते थे। बाबा कहते लिखना कोई मासी का घर नहीं है, लेखक भी एक कला है ना, लेखनी। तो लिखना कोई मासी का घर नहीं है। जरूर विचार सागर मंथन करते, अच्छी सर्विस करते, कितने लोग पढ़कर उसे खुश होते। बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है, ज्ञान की नई नई बातें जानते हैं, टॉपिक के बारे में जानते, अनुभव सुनते, सेवा समाचार सुनते हैं, तो रिफ्रेश होती है ना। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते। हर एक की अपना अपना पाठ है।
कोई निर्बंधन है तो पूरा सेवा में लगे रहते, बाबा की ज्ञान सुनाने में लगे रहते, परिचय देने में लगे रहते। और कोई कोई को बंधन है तो वो ज्ञान की धारणा नहीं कर पाते। यह भी कहेंगे ड्रामा, उनका ऐसा रोल है। अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। फिर कहोगे ऐसा पार्ट क्यों बजाया? यह प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। उनको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। कोई कहते हमने क्या गुनाह किया जो हमें ऐसा पाठ मिला? अपने भाग्य को कोसते हैं ना कि पता नहीं हमने क्या किया जो किस्मत वाला ने हमारे किस्मत में ऐसा लिख दिया। लेकिन ध्यान रहे, ये मनुष्य की आदत है। जब वो कर्म की बीज बोता है तब वो ध्यान नहीं देता कि मैं कैसा कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लेकिन जब वो कर्म का बीज बड़ा होकर फल के रूप में उसके सामने आता है तब वो भगवान को, लोगों को दोष देने लगता, हाय मेरी किस्मत, क्यों ऊपर वाला ने ऐसा बनाया। लेकिन बीज हमने बोया ये हमको नहीं पता रहता। कोई कहते हमने क्या गुनाह किया जो ऐसा पाठ रखा है। अब गुनाह की बात नहीं, यह तो पाठ है ना। अबलाएं कोई निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यह पाठ क्यों नहीं, यह बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी तो अत्याचार होते हैं ना। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है। बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो लौकिक पढ़ाई में देखो 2.5 साल 3 साल से बच्चों की एडमिशन कर देते और जीवन के 22, 23, 24, 25 साल तक पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। और उसके बीच कितने एग्जाम उनको देना पड़ता है। और यहाँ घर बैठे 24 घंटे में से 1 घंटा ईश्वरीय पढ़ाई करते हो और आपको विश्व की बादशाही मिल जाए, ऐसे कैसे होगा? जो पढ़ते हो उसको धारणा कितना किया, उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल लाइफ में कितना अपनाया, उसके लिए तो परीक्षा आएंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ड्रामा में आपदाएं, खिटपीट आदि कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है। रक्त की नदी भी बहेगी। भारत में क्या होगा? रक्त की नदी, खून की नदी बहेगी। क्यों? सिविल वॉर होगा, लोग एक दूसरे के खून के प्यासा बन जाएंगे। कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर। बाबा उस समय से 69 के पहले मुरली है, तब परमात्मा भविष्यवाणी किए थे कि अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। हो रहा है नहीं हो रहा है? जो बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे, ये तो ट्रेलर है, और होंगे। बीमारी आदि में दुख होता, फिर भगवान को याद करते पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। दुनिया को तो यह भी पता नहीं है, इसलिए बेचारे दुखी परेशान हैं। लेकिन हम निश्चिंत हैं कि हम तो इसके बाद अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हो। वह सब तो समझते परमात्मा लिंग है। शिवलिंग की पूजा करते, तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी यह ख्याल क्या किया कि शिवलिंग क्या चीज है? हम सभी शिव के भक्त थे, सब शिव मंदिर में गए होंगे, शिव जी के ऊपर पानी चढ़ाया होगा, पूजा किया होगा। लेकिन कभी भी मन में आया क्या कि यही परमात्मा के निराकार स्वरूप का प्रतीक है, यही रचयिता है, यही हम सभी आत्माओं का पिता है, यही हमारे मुक्तिदाता है? नहीं आया ना।
जरूर यह जड़ है तो चैतन्य भी होगा। जैसे मंदिरों में देवताओं की मूर्ति है, जड़ है। चैतन्य में देवी देवता जरूर थे, तभी तो उनकी मूर्ति बनाया। जैसे महात्मा गांधी के स्टेच्यू बनाते, जरूर एक दिन थे तभी तो बनाते ना। यह तब क्या है? भगवान तो रास्ता ऊपर में है, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। शिवलिंग माना शिव की प्रतिमा, क्योंकि ज्योतिर्बिंदु की निराकार की पूजा तो नहीं कर सकते ना, तो उनकी प्रतिमा शिवलिंग की पूजा करते हैं। पूज्य होंगे तो फिर यह चीजें नहीं होगी। शिव काशी के मंदिर में जाते, किसको पता थोड़ी है भगवान निराकार है, किसको पता थोड़ी है भगवान निराकार है। हम भी उनके बच्चे हैं, बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? यह विचार करने की बात है। क्या आत्मा कहती हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? हम भगवान जो सुख के सागर है उसके बच्चे हैं, फिर दुखी क्यों हैं? इसका बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक राजा का बेटा पैदा तो राजा घर में हुआ था, लेकिन बचपन में खेल खेल में वो गुम हो गया था, और गुम होके वो जाके भेड़ियों की ग्रुप में मिल गया था। उनके साथ रहते रहते वो उनके जैसा हाथ पैर मिला के 4 पांव करके चलता था, उनके जैसा सब कुछ वो करता था। एक दिन वही भेड़ियों का ग्रुप जंगल से निकलकर राज्य के तरफ आ गए, और उन ग्रुप में उस बच्चा के ऊपर राजा का नजर पड़ा। राजा ने देखा, ये तो एक मनुष्य का बच्चा है, ये फिर भेड़ियों के ग्रुप में भेड़ियों के जैसा क्यों कर रहा है? तो उसको पकड़ के लेके आते हैं, उसको स्नान वगैरह कराते हैं, उसको ड्रेसअप कराते हैं, फिर वो सुंदर राजकुमार जैसा दिखाई देता। तब राजा को याद आता, ये कहीं मेरा वो बिछड़ा हुआ बच्चा तो नहीं है। तो ठीक उसी रीति सुख के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर हम परमात्मा के बच्चे हैं, और अविनाशी आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा है। लेकिन आज हम अपने को भूल गए हैं और अपने पिता को भी भूल गए हैं। इसी कारण हम विषय विकार के वशीभूत होके इस कलयुगी दुनिया में हम दुख पा रहे हैं। बाप तो है सुख देने वाला, बुलाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वह कैसे मिटाए? दुख सुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते सुख का एवजा सुख, एवजा माने रिटर्न, दुख का एवजा दुख ये परमात्मा देता है, उन पर रख देते। बाप कहते मैं कभी किसी को दुख नहीं देता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ, मैं कभी दुख नहीं देता हूँ। परमात्मा कह रहे हैं मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। यह भी सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का खेल होता तो फिर भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए यह भक्ति आदि जो सब करते हैं कुछ भी नहीं रहेगा। अब बाप बैठ तुम्हें सारा समाचार सुनाते हैं। कौन सा समाचार? इस सृष्टि का समाचार, इसके आदि मध्य अंत की कहानी, 84 जन्मों की कहानी, सीढ़ी की कहानी सुनाती है। बाप कहते तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। ऋषि माना पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमात्मा की श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में समय तो लगेगा। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। इतनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्य से भरा हुआ है। सब जगह 800 करोड़ आबादी, तो पूरी दुनिया भी छोटी पड़ रही है। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। इतनी बड़ी दुनिया है,
पूरी दुनिया का चक्कर कैसे कोई लगा सकता है? हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में एक राज्य इतने थोड़े राजाएं होंगे, और यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है, सिर्फ भारतवर्ष होगा। तो सतयुग में देख सकते हैं, इतनी बड़ी दुनिया का चक्कर कौन लगाए? वहां तुमको समंदर में भी जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर? सतयुग में। यहाँ समंदर जाते हैं ना लोग रिफ्रेशमेंट के लिए, पर वहां जरूरत नहीं है। वहां सीलोन, बर्मा आदि होंगे नहीं। जो भी शहर समंदर किनारे बसा है वो कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। यह कराची भी नहीं होगी, वो भी समंदर किनारे, बॉम्बे भी समंदर किनारे, कलकत्ता भी समंदर किनारे, तो नहीं रहेंगे। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि बड़ी होगी, मनुष्य बहुत थोड़ी होंगे। आरंभ में 9,16,108 होंगे, तो सृष्टि बड़ी होगी, पूरा भारतवर्ष होगा, और देखो कितने कम लोग होंगे। पीछे वृद्धि को होगी। फिर वहां जाकर अपना राज्य स्थापन किया, धीरे धीरे हप करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता, एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है। सुना भगवान ने भारत के लिए क्या कहा? भारत ने कभी किसी के देश आक्रमण करके उसको अपना बनाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था, और पीछे सब आए जो टुकड़े टुकड़े लेते गए। भारत के टुकड़ा टुकड़ा लेने में आज तक लगे हैं ना। तुमने कोई को हक नहीं किया, अंग्रेजों ने हक किया। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते, तुम कहाँ गए थोड़ी हो। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं इतना सब समझ ना सके, बाप कहते अच्छा है जो तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। कोरे कागज में जो लिखो जल्दी लिख जाएगा, और भरा हुआ स्लेट पे लिखोगे उसको मिटाना पड़ता है। तो जो कभी कभी माताएं भावना की वश होके कहते बाबा हमने तो कोई किताब नहीं पढ़ा, वेद शास्त्र कुछ भी नहीं पढ़ा। भगवान कहता अच्छी बात नहीं पढ़े, तुम्हें भूलने की मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। लेन देन तो है। अभी इस संगम युग में हम सब कुछ परमात्मा को समर्पण करते हैं, उनकी सेवा में सफल करते हैं, फिर परमात्मा अपना सब कुछ हम बच्चों पर निछावर करता है। हिसाब है, एक हाथ दो एक हाथ लो। शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते, बाप को कहते हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। मरना है, सब खलास हो जाएगा, आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बच्चे क्या कहते बाबा सब कुछ तो खत्म हो जाने वाला है, कुछ तो रहेगा नहीं, तो क्यों ना इसको आप सेवा में लगा दो और इसका फल हमें सतयुग में देना। तो बाप आते ही है सबको ले जाने। काल है ना, सिंध में कहते थे यह कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाता है। उस समय जो दादियां परिवार के परिवार माताएं घर छोड़ के यज्ञ में आ गए तो लोगों के अंदर डर हो गया, कौन सा काल आया जो सबको भगा कर ले जाता। और बच्चे तो बड़े खुश होते थे, क्यों? क्योंकि हम भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान की पालना के अंदर रह रहे हैं। तो तुम बच्चे तो खुश होते थे, बाप आते ही हैं ले जाने, हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे। सहन भी करना पड़े, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती हैं, तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़ी जानते हैं। वो तो बेसमझ है, जैसे क्राइस्ट ने कहा वो गॉड फॉरगिव देम, वो क्या कर रहे हो नहीं जानते। जैसे हम जो ज्ञान में चलते और बाकी जो विघ्न डालते हैं उनको ज्ञान की तो समझ नहीं है, यहाँ कौन पढ़ाता समझ नहीं है, क्या प्राप्ति मिलती है वो भी नहीं है, तो विघ्न तो डालेंगे ही ना वो लोग। जब नई चीज देख रहे हैं तो विघ्न तो डालेंगे ही वो लोग।
मनुष्य थोड़ी जानते, वो तो कलयुगी शूद्र संप्रदाय है। तुम हो संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम यह लक्ष्मी नारायण है। फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है, अर्थात देवी देवता धर्म अभी नहीं है। अब फिर स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है। कलम कितना छोटा होता, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता, यह भी झाड़ है। सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता, अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के, एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्य का। एक सूरत ना मिले दूसरे से। 800 करोड़ लोग हैं, पर हर एक के चलन अलग, व्यवहार अलग, संस्कार अलग, फीचर्स अलग, एक ना मिले दूसरे से। बना बनाया ड्रामा है, एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। इनको कहा जाता कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज रियल होती वह खत्म हो जाती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि कोई रियल नहीं बने हैं। जो देवी देवताओं के चित्र हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र हमारे पास हैं, एक्यूरेट उनके चित्र नहीं है। ब्रह्मा का भी सकल फिर 5000 वर्ष के बाद तुम देखेंगे, बीच में नहीं। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक सी बाबा दूसरा ना कोई। अगर इतनी ज्ञान की गहराई समझ में नहीं आ रही है तो परमात्मा कहते सिर्फ एक बात याद रखो, मेरा तो एक सी बाबा दूसरा ना कोई। यह आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे, यह तो सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। हाथ कारडे दिल यारडे। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से ईश्वर को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सहनशीलता का गुण धारण कर सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे। ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। सच्ची कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। तो सुना धारणा के लिए 2 पॉइंट, एक बार और,
सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। सच्ची कमाई करनी है। दूसरा, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते उस पर चलते रहना है। आज की वरदान है, बाप समान वरदानी बन। बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले, मास्टर दिलाराम भव। एक बार और, बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले, मास्टर दिलाराम भव। विस्तार है, जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। वह सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। ओम शांति। तो सुना बाबा की मुरली। क्या सुनाया बाबा ने? बाबा ने कहा, तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यहाँ तुम्हें सत्य का संग है जिससे तुम्हारा उद्धार होता है। और मनुष्य समझते सुख दुख भगवान देता है, और हम बच्चे समझते तो अपने कर्मों का हिसाब किताब है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। वो कहता, मैं तुम्हें आता हूँ आधा कल्प के लिए, सुख देकर मैं जाता हूँ। ओम शांति। चलो याद करें उस परमात्मा पिता को। भाग्यवान है, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं।
आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान